बिट्टू सुपौल में सिंगार का दुकान किया है। बिट्टू की रोजी-रोटी, उसके परिवार की रोजी-रोटी उसी सिंगार के दुकान से चलता है। और बिट्टू सुपौल का एक बहुत अच्छा खासा सिंगार का दुकान है, बिट्टू सिंगार स्टोर, जहाँ पर हज़ारों लड़कियाँ जो हैं वहाँ पर सिंगार के सामान खरीदने आती है। और सिंगार के जब सामान खरीदने आती है तो आपको पता ही है कि सिंगार की दुकान पर लड़कियों की भीड़ जमा रहती है और उनमें सुंदर से लेकर खराब से लेकर बढ़िया तक लड़कियाँ वहाँ पर सामान खरीदने आती है। और सिंगार की दुकान वही लड़के अधिक करते हैं जिनका जो हेजिटेट टाइप के होते हैं, जो लड़के शर्मीले होते हैं। वो लेकिन वो सिंगार की दुकान करते हैं जिनमें थोड़ा-सा मऊपन होता है, जिसे कहा जाता है हिंदी में। वो लड़के सिंगार की दुकान अधिक करते हैं। इसलिए कि मूँछों पर ताव देने वाले और किसी की बात बर्दाश्त करने वाले लोग सिंगार की दुकान नहीं कर सकते हैं, महिलाओं का आइटम नहीं बेचते। तो बिट्टू को दुकान अच्छा खासा चल रहा होता है। बिट्टू को किसी से कोई शिकायत नहीं था। इस बीच होता क्या है कि बिट्टू के दुकान पर पिंकी नाम की एक लड़की आती है और उसे सिर्फ़ डेली सामान खरीद कर ले जाती है। धीरे-धीरे पिंकी का जो है आवश्यकता बढ़ते रहती थी। आवश्यकताएँ जब बढ़ते रहती थी तो पिंकी को जो है एक लड़के से प्यार था। श्याम बाबू से उसको प्यार था और श्याम बाबू जो है उस लड़की को पैसे देता था। और इसके बाद क्या होता था कि श्याम उसे जब पैसे देता था तो वो श्याम के पैसे से श्रृंगार के सामान खरीदते रहती थी। अब उसकी आवश्यकताएँ धीरे-धीरे इतनी बढ़ जाती है कि अब गरीब घर की लड़की अमीर कैसे बने, उसे स्मार्ट कैसे दिखे और अमीरों की लड़कियों की तरह वो कैसे रहे, उसके दिमाग में ये बातें चलने लगा था। इसलिए कि श्याम से वो जो है कपड़े, सूट, सलवार इस तरह के कपड़े खरीदवाते रहती थी। अब श्रृंगार का दुकान है, तो श्रृंगार की दुकान में पता ही है कि अच्छे-अच्छे गहने मिलते हैं, अच्छे-अच्छे मतलब अलग-अलग तरह के श्रृंगार की दुकान में चीज़ें मिलती हैं। धीरे-धीरे अब क्या होता है कि बिट्टू के दुकान से जो है पिंकी सामान खरीदना शुरू करती है और धीरे-धीरे उसके पास से उधार लेना भी शुरू कर देती है। इसलिए कि उसे उधार की लत लग जाती है। इसलिए बोलती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड भाई श्याम आएगा तो पैसे तुम्हें दे देगा। तो वो बिट्टू मान जाता था। वैसे बिट्टू भी लड़कियों को बहुत सारा उधार देता था और लड़कियों के आइटम बेचने में आपको पता ही है कि उधार लड़कियाँ ज़्यादा ले जाती हैं। इस बीच क्या होता है कि पिंकी करीब-करीब 50,000 रुपए तक के वो सामान उसके यहाँ से उधार ले लेती है। अब जब उधार ले लेती है तो बिट्टू को लगता है कि भाई 50,000 रुपए थोड़े तो है नहीं, तो 50,000 रुपए अगर ये नहीं देगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, दुकान भी हमारी बंद हो जाएगी। लेकिन बिट्टू को उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, थोड़ा बहुत पड़ता भी था, लेकिन उसके इधर से उधर पैसे आ जाते थे। धीरे-धीरे पिंकी जो है वो फ़ोन पर पिंकी को फ़ोन से बोलता है कि भाई पैसे जमा कर दीजिए, आप पैसे जमा कर तो बिट्टू फ़ोन करके बोलता है कि अपने बॉयफ्रेंड से बोलकर आप पैसे जमा करा दीजिए। पिंकी बोलती है कि ठीक है, हम पैसे आपके जमा करा देंगे। धीरे-धीरे पिंकी बात को काटते जाती है। तो बिट्टू को गुस्सा आता है, उसे डाँटते रहता है। तो पिंकी बोलती है, "क्या करूँ बताइए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपके पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ, जब तक मेरा बॉयफ्रेंड जो है, श्याम पैसे नहीं देता है।" वो बोलती है, "ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ धीरे-धीरे करके चुका दो।" तो दोनों में वो कहा-सुनी होते रहती है और बिट्टू कहता है कि, "अगर पैसे नहीं दोगी तो कुछ और चीज़ दे दो।" तो बोलती है, "क्या?" "जो बताइए आप जो भी चीज़ माँगिएगा हम आपको देने के लिए तैयार हैं।" इसलिए कि थोड़ा-सा मामला था नहीं। तो बिट्टू सोचता है कि आखिर इससे क्या कहें, क्या माँगा जाए? वो बोलता है, "गहने-गुड़िये कुछ भी चीज़ है, हमें दे दीजिए, हम आपके रख लेंगे और पैसा जिस दिन हो जाएगा हम आपके दे देंगे।" वो बोलती है कि, "नहीं, ये सब चीज़ भी नहीं हूँ, मैं गरीब घर की लड़की हूँ, गरीब समाज से हूँ, गरीब परिवार से हूँ।" और बिट्टू बोलता है कि, "ठीक है, अगर आपके पास ये भी चीज़ नहीं है, तो आप मैं एक बात कहूँगा अगर बुरा नहीं मानिएगा तो।" तो पिंकी बोलती है कि, "बोलिए, क्या बात है?" तो बोलती है तो बिट्टू बोलता है कि एक काम कीजिए, आप हमें एक किस्त दे दीजिए, एक पप्पी दे दीजिए और हम आपके पैसे सारे धीरे-धीरे माफ़ करेंगे। वो बोलती है कि आपका दिमाग ख़राब है, ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? किसी और के साथ टच कैसे कर सकते हैं? मैं मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मैं रहती हूँ, उससे संबंध बनाती हूँ, आपके साथ कैसे हो सकता है? तो बिट्टू बोलता है कि ठीक है, तो आप हमारे पैसे लौटा दीजिए। तो अब क्या होता है कि बिट्टू एक दिन एक होटल में रुका हुआ था, एक रेस्टोरेंट में रुका हुआ था, उसमें होटल भी था। वहीं पर वो उसे बुलाता है पिंकी को कि आप यहाँ पर आइए, अगर आपको आना है तो आइए, नहीं तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ पर बैठा रह रहा है बिट्टू। पिंकी वहाँ पहुँचती है, बोलती है कि हाँ, बताइए।
तो वो पैसे की बातें उसे वहाँ पर नहीं करता है। बोलता है कि पिंकी तुम काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी सुंदर हो, ब्यूटीफुल लड़की हो। इस तरह से वो बातें बनाना शुरू कर देता है। उसके लिए खाना मँगाता है, नाश्ता मँगाता है, बर्गर और पिज़्ज़ा मँगाता है, खिलाता है उसको और बोलता है कि चलो पैसे तो लेने-देने होते रहते हैं, लेकिन आप काफ़ी सुंदर हो। इस तरह से वो उसकी बातों में बहलाता है। पिंकी को लगता है कि भाई ये पैसे वाले हैं और पैसे वाला है और धीरे-धीरे जो है इसको भी हम लूट लेंगे, इसको भी हम लूटना शुरू कर देंगे, जिस तरह से अपने बॉयफ्रेंड को वो लूट रही थी। अब क्या होता है कि वो जिस रेस्टोरेंट में रुका हुआ था उसमें फैमिली रेस्टोरेंट था, केबिन था, लगा हुआ था, बैठने की जगह थी हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, उसी में वो लोग बैठे हुए थे। तो वो बिट्टू क्या करता है कि पिंकी के गाल चिक्स पर जो है उँगली फिराता है और कहता है कि तुम्हारे चिक्स जो है काफ़ी सुंदर है, गाल काफ़ी सुंदर है, एकदम टमाटर जैसे दिख रहे हैं। पिंकी को लगता है कि भाई ये मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो बोलता है तो मैं क्या करूँ? बोलती है। तो बोलता है कि भाई एक पप्पी दे देती, एक किस दे देती तो ज़्यादा बेटर था। इसलिए कि काफ़ी सुंदर हो। बोलती है कि नहीं ये सब हम करने के लिए नहीं आए हैं। तो धीरे-धीरे जो है बिट्टू उसके पास सटता है, सटने के बाद जो है वो फिर उसके गाल को पकड़ता है, उसके लिप्स को पकड़ता है और बोलता है कि तुम भाई ये मुझे मुझे मिल जाता ना तो मुझे ज़्यादा बेटर था। पिंकी अब कुछ सोच नहीं पाती है, भई अब तो हाथ तो छू दिया हाथ से, टच तो कर दिया। किसी को टच करने का गलत तरीका हो जाता है, तो गलत तरीके से अगर कोई छूता है तो समझिए किसी और की बॉडी को कोई टच करता है, तो उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं है। लेकिन पिंकी जो है अब पैसे पिंकी को चुकाने थे, तो पिंकी सोचती है कभी इसके नज़दीक का करीब आ जाएँगे, तो हो सकता है कि मेरे पैसे चुका देंगे, इसलिए कि बॉयफ्रेंड उसको पैसा अब नहीं दे रहा था। समझ गया था कि ये पैसे ऐंठने वाली है। अब क्या होता है कि उसके बाद जो है उसके होठ्स को जो है उसके चिक्स तक सटाता है और दोनों एक-दूसरे पर किस करना शुरू कर देते हैं, उसी रेस्टोरेंट में। धीरे-धीरे वो लोग काफ़ी देर तक किस करना अपना जारी रखते हैं, फिर इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से चले जाते हैं, फिर बिट्टू जो है अगले दिन उसे फिर बुलाता है उसी रेस्टोरेंट में, बोलता है कि एक रूम में कमरे ले रहे हैं, उसी में तुम आ जाओ। वहाँ पर वो कमरे में बुलाता है उसके साथ और बोलता है कि भाई तुम इतनी जवान हो, इतनी खूबसूरत हो, एक बार इस जवानी का मुझे मज़ा लेने दो। पिंकी बोलती है कि नहीं ये सब मत करो, जो कर लिया वो कर लिया, अब नहीं करना है। धीरे-धीरे वो पिंकी को उसी बेड पर पटक देता है, पटकने के बाद उस पर जो है उसके साथ उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। पिंकी डाँटती है, डपटती है, फिर ज़बरदस्ती वो पिंकी के साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है। सारे उसके कपड़े उतार कर, अपने कपड़े उतार कर जो है वो दोनों एक-दूसरे के आगोश में उसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। ज़बरदस्ती जो है उसके लिप्स, किक्स सभी जगह पर किस करना शुरू कर देता है। पिंकी अब खुद को रोक नहीं पाती है और पिंकी पूरे शरीर को जो है, पूरे बॉडी को वो बिट्टू के हवाले कर देती है। इसके बाद क्या होता है कि दोनों संबंध बना लेते हैं। पिंकी रोने लगती है, इस तरह की घटनाएँ तुमने कर दिया है कि मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अब बिट्टू बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे पैसे जो है अब हम माँगने वाले नहीं हैं। सारे पैसे वसूल कर दिए। अब बिट्टू डेली-डेली उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और उसे रोज़ होटल बुलाता है, उसके साथ रोज़ संबंध बनाता है। बात जो है श्याम तक पहुँचती है। श्याम से वो बता देती है कि मेरे साथ बिट्टू ज़बरदस्ती कर दिया, तुमने पैसे नहीं दिए तो मेरे साथ संबंध बना लिया। इसके बाद बिट्टू और श्याम में काफ़ी मारपीट होती है, झगड़ा होता है, तो वो बोलता है मेरे पैसे उधार ली थी और तुमने नहीं दे पाए जिस वज़ह से हमने इसके साथ दुष्कर्म किया, हमने इसके साथ संबंध बनाया। अब मामले को रफ़ा-दफ़ा कैसे किया जाए? तो अब श्याम और पिंकी की झगड़ा शुरू हो जाता है। श्याम पिंकी को डाँटने लगता है कि तुमने किसी और के साथ संबंध बना लिया, गलत लड़के के साथ संबंध बना लिया, वो दूसरे जाति का है उसके साथ तुमने संबंध बना ली। पिंकी और जो है श्याम में झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों के रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन बिट्टू इसका फ़ायदा हमेशा उठाना शुरू कर देता है। अब वो पिंकी से ही संबंध बनाना शुरू कर देता है। इस बीच क्या होता है कि पिंकी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब पिंकी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो मामला अब तो गड़बड़ होगा ही। अब क्या होता है कि पिंकी अपने परिवार को लेकर बिट्टू के घर पहुंच जाती है और बोलती है कि इसने मेरे साथ संबंध बनाए हैं, 1-2 दिन नहीं, सैकड़ों दिन इसने संबंध बनाए हैं, इसलिए मैं अब इसी से शादी करूँगी, किसी और से करूँगी तो मैं यहीं पर इसी के घर जो है जलकर मर जाऊँगी। बिट्टू फेर में पड़ जाता है, बिट्टू बनिया वर्ग का था, पिंकी जो थी वो दलित वर्ग की थी, अब शादी होगा तो होगा कैसे? इसलिए कि दोनों अलग-अलग जाति के थे,
लेकिन मामला थाना कोर्ट से पहुँचने से पहले कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, इस मामले का पटाक्षेप करा देते हैं। बिट्टू के जीजा वहाँ पहुँच जाते हैं और पिंकी के जीजा और बिट्टू के जीजा दोनों दोस्त थे, जिस वजह से अब दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। इसलिए कि पिंकी प्रेग्नेंट हो गई थी, बच्चे की माँ बनने वाली हो गई थी। अब क्या होता है कि दोनों की शादी मंदिर में होती है, फिर से जो है घर से धूमधाम से दोनों की शादी होती है। अब दोनों बिट्टू और पिंकी हँसी-खुशी से दुकान चलाते हैं। अब श्याम वहाँ पर आता है तो बोलता है कि मेरे पैसे कौन देगा? वो हँसी-मज़ाक में कर चला जाता है, लेकिन वो उसे टॉर्चर नहीं करता है। अब पिंकी से बिट्टू पूछता है कि तुमने श्याम के साथ संबंध बनाए थे कि नहीं? तो पिंकी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ मेरा बॉयफ्रेंड था, सिर्फ़ मेरा दोस्त था, मैं उसे सिर्फ़ पैसे ऐंठना चाहती थी और कुछ उसके साथ गतियों में ज़बरदस्ती या गलती नहीं की है। लेकिन हो सकता है कि श्याम किया भी होगा, लेकिन आने वाला अब समय बताएगा या फिर दोनों की ज़िंदगी कैसी चलती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।